एपिसोड के स्टार्टिंग में गामाकीची कहता है कि तुम्हारा मतलब तुम आज इस जूसू को मास्टर करना चाहते हो? यह इम्पॉसिबल है। नारुतो कहता है कि मुझे नहीं मतलब कि यह पॉसिबल है या नहीं, पर मुझे यह करना है। गामाकीची मान जाता है और कहता है कि ठीक है, अब गामातासु के मुंह के अंदर चले जाओ। उधर काकाशी कहते हैं कि अब हम क्या करें? उन्हें हमारा लोकेशन का पता चल चुका है। कीबा और हिनाटा दोनों का कहना था कि हमें उनका पता लगाना ही होगा, वरना यह लोग बहुत ही मुसीबत बन सकते हैं। वहीं गुरेन सबको बताती है कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, तो सबको ऑर्डर देती है उनको ढूंढकर यहाँ पर लाने के लिए, ताकि गुरेन उनको खत्म कर सके। वहीं हम देखते हैं नारुतो पूरा थका हुआ था। फिर वो कहता है कि ठीक है गाइस, मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। फिर नारुतो चला जाता है गामातासु के मुंह के अंदर और कहता है कि गामातासु के चाक्रा को फील करो। फिर वो अपने मन में ध्यान लगाने लगता है और कहता है कि मुझे फील हो रहा है उसका चाक्रा। तभी गामातासु फायर कर देता है और नारुतो बहुत ही दूर जाकर गिरता है, तो गामाकीची डर जाता है और नारुतो के पास जाता है उसका हालचाल पूछने। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मैं यह समझ गया। गामाकीची मन में कहता है कि वेल, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं नारुतो कहता है कि ठीक है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। तभी वहां पर साकुरा आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पता है ना हमें कहीं जाना है। तो साकुरा को कुछ गंदा सा स्मेल आ रहा था। फिर नारुतो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन साकुरा उसे वहां से लेकर जाने लगती है। पीछे गामातासु कहता है कि हे ब्रदर, तुम्हारे पास माउथ वॉश होगा क्या? वहीं टीम काकाशी तैयार थे अटैक करने के लिए। हिनाटा कहती है कि मैं उन्हें देख पा रही हूँ और उनका चाक्रा। तभी वहां पर गोजो आता है और कहता है कि तो तुम इनके लीडर हो। फिर काकाशी उसका अटैक रोक लेते हैं, लेकिन दोनों दूर जाकर गिरते हैं। फिर कीबा पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन कीबा बच जाता है। फिर वहां पर रिंजी आता है और कहता है कि वेल मिस हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। गोजो लीडर को देख रहा है, तो अब मैं इन्हें देखता हूँ। जबकि तुमने हमें ढूंढ लिया तो तुम्हारे पास काफी अच्छा ट्रैकिंग स्किल्स है। वहीं हिनाटा कहती है क्या ये लोग वही हैं? कीबा कहता है कि हाँ, यह वही हाइड आउट वाले लोग हैं। अपना ध्यान रखना हिनाटा। हिनाटा कहती है कि तो स्ट्रेटेजी क्या है? कीबा कहता है कि मैं और अकामारू इसे देख लेंगे, उनका नंबर तो कम हो जाएगा। फिर वो कहता है कि चलो अकामारू, और दोनों चले जाते हैं अटैक करने के लिए। वो मास्क वाला बंदा रहता है, वो स्मोक निकालता है, जिसकी वजह से पूरा धुआं हो जाता है। वहीं कीबा कहता है कि आखिर यह क्या है? क्या वो लोग हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं? तभी पीछे से कोई अटैक करता है, जिसके वजह से कीबा दूर जाकर गिरता है और कहता है कि ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। ना मैं उनको देख पा रहा हूँ, ना मैं उनको स्मेल कर पा रहा हूँ, लेकिन एक सेकंड, उनको पता कैसे चला कि मैं कहाँ पर हूँ? तभी रिंजी कहता है अटैक करने को, लेकिन हिनाटा उस अटैक को रोक लेती है और कीबा बच जाता है। हिनाटा कहती है कि तुम पीछे हटो कीबा, मैं इसे देखती हूँ, लेकिन वो वहां से जाने लगता है। कीबा कहता है कि ध्यान से हिनाटा, वो लोग सब कुछ देख पा रहे हैं। हिनाटा बोलती है कि हाँ, लेकिन मेरे पास भी ब्याकुगान है। फिर वहां से कीबा और अकामारू चले जाते हैं। हिनाटा कहती है कि अब मुझसे लड़ो। तभी वो अटैक कर देता है, लेकिन हिनाटा बड़े आराम से बच जाती है। फिर वो कहता है कि तुम इस स्मोक में कैसे देख पा रही हूँ? हिनाटा कहती है कि मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो हिनाटा उस पर अटैक करने के लिए चली जाती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर वो हिनाटा पर लगातार अटैक करने लगता है। वहीं गोजो अटैक कर रहा था काकाशी पर। काकाशी कहते हैं कि इसका स्ट्रेंथ तो कमाल का है। फिर गोजो उनको बार बार पंच मार रहा था, लेकिन तभी वह देखता है कि पीछे काकाशी खड़े थे। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो मार रहा है वो बस एक शेडो क्लोन है। फिर काकाशी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा पावर देखकर लगता है कि किसी ने तुम पर एक्सपेरिमेंट किया है। क्या वो ओरोचिमारू था? मैं तुम्हारे सारे मूव्स को देख सकता हूँ, अब शांति से मेरे साथ चलो। गोजो कहता है कि पर मुझे नहीं लगता। और फिर वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसे देखकर गुरेन कहती है कि तो यह चालू हो गया, खैर मुझे भी कुछ काम करना है। तभी वह एक क्रिस्टल निकालती है। उधर हिनाटा घायल हो गई थी और कहती है कि कुछ तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वो आदमी कहता है कि तुम जेंटल फिस्ट यूज कर रही हो, वो जूसू यूजलेस है। हिनाटा कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो अटैक कर देता है हिनाटा पर। कीबा हिनाटा का आवाज सुनता है और डर जाता है। फिर कीबा उसके पास जा रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी उसे कुछ समझ आता है और कहता है कि चलो अकामारो।
वहीं हम देखते हैं काकाशी और गोजो को और अचानक से गोजो गायब हो जाता है और काकाशी पर अटैक कर देता है। काकाशी घायल हो जाते हैं। तभी वह अपने शिंगन का इस्तेमाल करते हैं और उसके अटैक से दोबारा बच जाते हैं। फिर काकाशी यूज करते हैं अपने चिदोरी का और ऊपर जंप कर जाते हैं, लेकिन गोजो पागल हो जाता है और काकाशी पर अटैक करने ही वाला था। वहीं हिनाटा का हालत बहुत ही खराब था और उसका बचना इम्पॉसिबल था। रिंजी कहता है कि चलो अब इसे खत्म करो। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल अभी करता हूँ। तभी वहां पर कुछ आवाज आता है और कीबा कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो अभी तक कहीं पर दिख नहीं रहा था। फिर हम देखते हैं कि पूरा पेड़ गिरने लगता है। तभी हिनाटा के पास कीबा आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो। हिनाटा कहती है कि हाँ, पर तुमने यह कैसे किया। फिर कीबा कहता है कि मैंने अपने फैंग ओवर फैंग का इस्तेमाल किया और पूरे स्मोक को गायब कर दिया और अब मैं सबको देख पा रहा हूँ। तभी कोई अटैक कर देता है स्मोक से और वो दो बाकी लोग बचे हुए थे, उन लोगों ने अटैक किया था। फिर रिंजी कहता है कि तो हमें इनका स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग गया है, चलो अब इन्हें खत्म करते हैं। तभी रिंजी को कुछ महसूस होता है और कहता है कि हमें कोई घेर रहा है। फिर वो कहता है कि हे, तुरंत स्मोक डालो यहाँ पर और वापस चलो तुरंत। वहीं कीबा कहता है कि लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी वहां पर शिनो आता है और कहता है कि लगता है उनको पता चल गया। फिर वहां पर आते हैं काकाशी सेंसेई और कहते हैं कि सब ठीक है। कीबा कहता है कि हाँ, लेकिन हिनाटा। काकाशी कहते हैं कि क्या हुआ, तुम चल पाओगी। हिनाटा का हालत ठीक नहीं था। फिर कीबा कहता है कि सेंसेई आपने उसको हरा दिया। काकाशी कहते हैं कि फिलहाल तो नहीं। कीबा कहता है कि अच्छा, और हम जिससे लड़ रहे थे वो भी भाग गए। काकाशी का कहना था कि ये बैटल कुछ अलग है, वो जो जूसु यूज कर रहा है वो अब तक बाहर ही घूम रहा है। वहीं गुरेन यह सब क्रिस्टल में देख रही थी और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मैं कभी कॉपी निंजा लड़ने का मौका मिलेगा। नो डाउट रिंजी और उसके लोग भाग गए, उनका तो हो गया, लेकिन अब मेरा मौका है। वहीं हम देखते हैं युकीमारू घर पर बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। फिर वो क्रिस्टल को देखता है और उसे अपनी माँ का याद आ रहा था जब वो उसे अपना नेकलेस उतार कर युकीमारू को पहनाई थी और उसे कुछ बातें कह रही थी। युकीमारू उदास बैठा रहता है।